हो हल्का दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मारूंगा तन्ने दारू पी के। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये एक गाने की लाइन है। नहीं, सही में यही लाइन है। हल्का दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, इसीलिए मारूंगा मैं तन्ने दारू पी के। ये लाइन है। नहीं, यकीन नहीं हो रहा तो आप सुन सकते हो। सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुनो लो। मारूंगा तन्ने दारू पी के, मुंह दिखे तेरा, डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट कर रहा है गाना। सो ये गाना दिखाने का क्या पर्पस था? इसका सिर्फ इतना सा ही पर्पस था कि यार सॉन्ग्स हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा नज़रिया, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करने की पावर सॉन्ग्स अपने अंदर रखते हैं। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज़ हैं जो कुछ अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही हैं। ये स्टडीज आप देख सकते हैं, इनमें ये साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है कि किस तरीके से सॉन्ग्स एक्चुअली में हमारे परसेप्शंस को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे, कैसा अपनी आइडियोलॉजी हम बनाएंगे, इवन कैसा हमारा सेल्फ होगा। सेल्फ मतलब हम खुद। चैप्टर 2 क्लास 12 समझा हमने, राइट? व्हाट इज योर सेल्फ? All the perceptions, your ideologies, your thinking, your experiences about your own self, ये सारी चीजें ही आपका सेल्फ बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सॉन्ग्स आपके सेल्फ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दिस इज रियलिटी। अब जिस तरीके के गाने हम सुनेंगे, उसी तरीके की हमारी सेल्फ बनेगी, हमारी थिंकिंग बनेगी, ऐसी हमारी आइडियोलॉजी बनेगी, हमारा परसेप्शन वैसा होगा। और इंडिया जैसे देश में जहां पर ऑलरेडी ईव टीजिंग के इतने सारे केसेस हैं, इतनी ऐसे इंसिडेंट आए दिन होते हैं, वहां पर अगर इस तरीके के गाने और बनाए जाएंगे और यूथ को उस तरीके से लगेगा कि यार ये तो हीरो कर रहा है, ये तो हीरो नाच रहा है इस गाने पे, वो बोल रहा है भाई साहब हल्का दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तो मारूंगा तन्ने दारू पी के, भाई साहब डोमेस्टिक वायलेंस केस में अंदर हो जाओगे। तो ऐसी चीजें हमारे सॉन्ग्स प्रमोट करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर हो सकते हैं यार। हनी सिंह का एक बहुत पॉपुलर गाना है ब्राउन रंग, सुना होगा आपने, राइट? बहुत सुना है हमने बचपन में भी। तो वो क्या, उस गाने की एक लाइन थी कि बन मित्तरां दी होर, आई मीन मित्तरां दी हो। मतलब पहले उसने एक लाइन में बोल दिया बन मित्तरां दी होर। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? नहीं पता है तो गूगल कर लेना। और उसके बाद उसे कवर करने के लिए उसने क्या बोला कि नहीं मित्तरां दी हो। मैं तो ये बोल रहा था भाई मित्तरां दी हो, मैंने होर थोड़ी बोला है। the white chicks. Nah, I don't like them anymore. Mister on the road, I'm in Mister on the road. Do we tita tita take sun move? इज इट जस्टिफाइबल? क्या इस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? और दिक्कत ये नहीं है कि ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं और ये लोग इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा रहे हैं और ऐसी चीज़ें प्रमोट कर। दिक्कत यहाँ पर आती है कि इन चीज़ों की वजह से जो यूथ है, जो कि एक ऐसी एडोलेसेंट, एक ऐसी हमारी एज होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में होते हैं, बहुत ईजिली हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है, और ये सॉन्ग्स वही करते हैं। जब सब कॉन्शियसली आपकी परसेप्शन इस तरीके की बन जाएगी, अगर आप डीपली एनालाइज करें कभी भी बॉलीवुड सॉन्ग्स को, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव या प्रेजिंग शब्द भी जो एक वुमेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक लेडी के लिए वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लड़कियों के लिए जो शब्द, जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाती है, इवन प्रेजिंग वर्ड्स, वो भी कहां तक लिमिटेड है? सिर्फ उनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर। लाइक वाओ दिस गर्ल्स लुक लाइक दिस और दैट, या इसके अंदर ये इतनी ज्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है टू सेड्यूस मैन, टू अट्रैक्ट मैन। इस बेसिस पे उनकी पॉजिटिव भी मतलब सिर्फ इसी तक लिमिटेड कर दिया है। ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है कि जो पॉजिटिव वे में भी जब वुमेन को दर्शाया जाता है तो जस्ट उनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जस्ट फिजिकल ब्यूटी, टैलेंट जीरो, कोई कुछ उसका स्टेटस नहीं, उसका कोई अपनी उसकी वैल्यू नहीं दिखाई जाती है।
मोस्ट ऑफ दी सॉन्ग्स, मैं नहीं कह रहा सब सॉन्ग्स में, बट मोस्ट ऑफ दी सॉन्ग्स में आजकल यही हो रहा है। और वहीं अगर आप उन्हीं सॉन्ग्स में ये एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि लड़कों के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, तो आपको साफ साफ वहां पर एक फर्क देखने को मिलेगा कि लड़कों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कुछ ऐसे होंगे कि दिस इज समथिंग अबाउट हिज स्टेटस, हिज पावर, हिज अथॉरिटी, हिज इनकम, और वहां मतलब उसकी वैल्यू दिखाई जाती है, उसको एक अच्छी पोजीशन पे दिखाया जाता है, उसको एक हायरार्की में ऊपर रखा जाता है। इस तरीके के सॉन्ग्स हैं हमारे यहाँ पर। और इवन ऐसे भी दिखाया जाता है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां उसके आसपास घूम रही हैं, देखा होगा आपने सॉन्ग्स में। ये सब चीजें सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में बन जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन उनकी नॉर्मलाइज हो जाती है कि यस गर्ल्स आर जस्ट फॉर दिस। और दिक्कत यहां पर यह नहीं है कि लड़कों के माइंड में इमेज बनती है, नहीं नहीं, लड़कियों के मन में भी ये नॉर्मलाइज होने लग जाता है धीरे धीरे। मैंने जो सॉन्ग अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इसका एग्जांपल दिया, हल्का दुपट्टा नाम से वो सॉन्ग है, उस सॉन्ग के ऊपर टिकटॉक रील्स आजकल इवन लड़कियां बना रही हैं सॉन्ग के ऊपर रील्स यार। मतलब नॉर्मलाइज किया जा रहा है इन सब चीज़ों को, और ये सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब ये डिटेलिंग में किया जाता है, इस तरीके से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आपको ये कुछ गलत लगता ही नहीं है इसमें। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, कभी सोचा इसके बारे में? प्रोपेगेंडा मीन्स कि इस तरीके से आपके माइंड में थॉट्स को डाल देना कि आपको ये लगे कि वो आप ही के थॉट्स हैं, वो किसी और ने नहीं करवाए हैं आपसे। जो आप सोच रहे हो ये अपने ही वजह से सोच रहे हो, ये आप ही की थिंकिंग है। इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि आपको लगे ही ना कि आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, दिस इज प्रोपेगेंडा। और यही होता है इन सॉन्ग्स के थ्रू। आपका माइंड इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि आपको लगता है ये आप ही की थिंकिंग है, और आप देन उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने लगते हैं अपने माइंड में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हम यहाँ पर, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, या नेगेटिव हम ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉन्ग सारे ही बुरे हैं, ऐसा नहीं है यार। सॉन्ग्स कई अच्छे भी हैं। एक अच्छा सॉन्ग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बाकी आप मुझे देना कि कौन से सॉन्ग्स अच्छे हैं जिनमें सेक्सिस्ट लिरिक्स नहीं है और कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं है उसमें। तो एक एग्जांपल, एक हरभजन सिंह ने एक सॉन्ग बनाया था आज से कुछ साल पहले, और बहुत ही अच्छा वो सॉन्ग है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, देखना ज़रूर उस सॉन्ग को। ऐसे और भी कई अच्छे सॉन्ग होंगे, आप भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे अच्छे सॉन्ग्स। सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, योर टाइम इस वीडियो को देखने का। कई लोग तो देखते भी नहीं हैं, बट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है सो आई रियली अप्रिशिएट दिस। और अगर आप चाहते हैं वो रिसर्च को पढ़ना जो मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल करी हैं, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको दिखाई हैं, जिनके बेस पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। एंड यस, अगर आप चाहते हो हम ये सीरीज़ लेकर आएँ जिनमें कि और स्पेसिफिक सॉन्ग्स का हम एनालिसिस करेंगे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिख देना। फिर हम एक एक करके सॉन्ग्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इस सॉन्ग में ये दिक्कत थी, इस सॉन्ग ने इस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है, या ऐसे इम्पैक्ट इस सोसाइटी के ऊपर डाल सकती है साइंटिफिकली। अच्छा भी बुरा भी, पॉजिटिव होगा तो वो भी एनालाइज करेंगे, नेगेटिव होगा तो वो भी एनालाइज करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।